हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि डेल इज इक्वल टू फॉरवर्ड डेल इंटू ई की पावर 1/2 इज इक्वल टू बैकवर्ड डेल इंटू ई की पावर 1/2 टू प्रूव दिस। आपको सिद्ध करना है कि सेंट्रल डिफरेंस डेल इज इक्वल टू फॉरवर्ड डेल ई की पावर -1/2 बराबर बैकवर्ड डेल इंटू ई की पावर 1/2। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो वेरी वेल कि डेल इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। ओके, मैंने यहाँ से इसको प्रूफ करने के लिए ई की पावर -1/2 कॉमन लिया। जैसे ही मैं ई की पावर -1/2 कॉमन लूँगा, यहाँ निकाल करके दिखा रहा हूँ, ई की पावर -1/2 मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा ई की पावर 1/2 बटे ई की पावर -1/2 -1। मेरे पास हुआ ई की पावर -1/2 तो ये है, ये पावर ऊपर गई, ई की पावर 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 -1 निकला। ई की पावर -1/2 तो है ही, ई की पावर कितना हुआ 1 माइनस के 1। ओके, मेरे पास रिजल्ट निकल करके आ गया ई की पावर -1/2 कॉमन लेने से ई -1। ओके, और वी नो वेरी वेल ई -1 इज इक्वल टू होता है डेल। मैंने ई -1 की वैल्यू डाली, मेरे पास निकल करके आया ई की पावर 1/2 इंटू फॉरवर्ड डेल। पहला रिजल्ट तो क्लियर। दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं। हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सेंट्रल डिफरेंस डेल इज इक्वल टू होता है फार्मूला ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। अब की बार मैंने ई की पावर 1/2 कॉमन लिया। ओके, सिमिलर फैशन से जो मेथड यहाँ अप्लाई किया था, मेरे पास यहाँ तो 1 बचा, माइनस ई की पावर -1/2 बटे ई की पावर -1/2 से सीधा ई की पावर -1 बचेगा। ई की पावर 1/2 इसका फार्मूला होता है 1 माइनस ई की पावर -1 होता है बैकवर्ड डेल के बराबर। इसकी वैल्यू डाली मैंने बैकवर्ड डेल, निकल करके आया ई की पावर 1/2 इंटू बैकवर्ड डेल। आपका रिजल्ट आ चुका, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट फॉरवर्ड डेल इज इक्वल टू 1/2, ये रिजल्ट है बेटा, ये प्रूफ करना है, ये गलत लिखा हुआ है। टू प्रूव दैट आपको क्या सिद्ध करना है, फॉरवर्ड डेल इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सेंट्रल डिफरेंस डेल गुणा अंडर द रूट 1 प्लस डेल की पावर 2/4। ओके, मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, डेल स्क्वायर बाई 2 डेल 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट के अंदर उठा ली। आगे चलते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं कैलकुलेशन सीधी करते हुए चलूँगा ताकि आपका डाउट निकल जाए। डेल की वैल्यू आपको पता है, डेल इज इक्वल टू जो होता है बेटा कितना होता है, वो होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 स्क्वायर है, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया बटे 2। क्लियर। प्लस का निशान लगाया, डेल की वैल्यू डाली ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 इंटू 1 प्लस डेल, फिर डेल की वैल्यू डाली ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का कंप्लीट स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा बेटा, ध्यान से देखना है, मैं इस क्वांटिटी का स्क्वायर खोल रहा हूँ, 1/2 तो मेरे पास है ही, पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर -2 गुणा पहले वाली क्वांटिटी गुणा दूसरे वाली क्वांटिटी। इस 2 से 2 कैंसिल, 1/2 तो है ही, ये कितना बचा ई बचा, प्लस ई की पावर -1 बचा, 2 से 2 कैंसिल, -2, इससे ये पूरे तरीके से कैंसिल निकल गया। क्लियर। प्लस का निशान जो का तू, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। मैंने इसको हल किया, ध्यान से देखना, टोटल को हल किया मैंने। कैसे हल किया आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ से अंडर रूट के अंदर 1 प्लस
1/4 तो है ही। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा, इसका स्क्वायर तो मैं खोल चुका, रिजल्ट ही आया आया था ना। 1/4 के बाद कितना रिजल्ट निकला, ई प्लस ई की पावर -1 माइनस के 2 बराबर अंडर रूट के अंदर कितना निकला, 4 मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ से बचा 4 प्लस के ई प्लस ई की पावर -1 माइनस के 2 कितना निकल कर के आया भाई, अंडर रूट के अंदर बटे में 4 तो चल ही रहा है, 4 में से 2 गया 2, ई प्लस ई की पावर -1 प्लस के 2। जाहिर सी बात है इसी तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। किस क्वांटिटी का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर 1/2 का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा बटे 4। इसको मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखना है, आगे आगे चल रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ लिखा अंडर द रूट ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 बटे 2 का कंप्लीट स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, कितना निकला, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 बटे 2 निकल गया। देखता हूँ कितना आया। यहाँ मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, जहाँ तक मैंने सॉल्व किया था, ये मेरा एज इट इज चल रहा है, ये क्वांटिटी एज इट इज, ये क्वांटिटी एज इट इज। इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ओके, सॉल्व किया, इससे रूट से मैंने रूट ख़त्म कर दिया। ये 2 था, इसको मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये चीज़ गुणा में है, आपके सामने है। सेम प्रोसेस मैं यहाँ कर चुका। आगे देखता हूँ मेरे पास कितना निकल कर के आया बेटा। ये क्वांटिटी मेरी एज इट इज ऊपर से सेम चली आ रही है नीचे तक, 1/2 एज इट इज, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। यहाँ से कितना बचा, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। आपके पास फार्मूला कितना होता है, ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ के बाद ये तो मेरे पास 1/2 तो निकला ही है, ई प्लस ई की पावर -1 माइनस के 2 तो है ही, प्लस 1/2 है। एक बार प्लस एक बार माइनस है। आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस के बी, ए माइनस के बी। मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगाया, पहली क्वांटिटी का स्क्वायर ई की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस ई की पावर -1/2 का कंप्लीट स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/2 तो चल ही रहा है, ई प्लस ई की पावर -1 माइनस के 2 प्लस 1/2 ये हुआ। यहाँ से कितना बचा, ई बचा, माइनस के कितना बचा, ई की पावर -1 बच गया। देखो आप, ये मेरी क्वांटिटी है जी टीज। जब इसके ऊपर ए प्लस बी मैंने फार्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, आपके सामने है, पूरे तरीके से फार्मूला लगा करके खोल करके दिखा दिया। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया बेटा। यहाँ से देखो अब आप, लास्ट लाइन थी, अंदर गुणा किया, E/2 माइनस E/2, 2 से 2 डिवाइड होने के बाद -1, अंदर गुणा किया E/2, ई की पावर -1/2 ये, और ये कैंसिल, E/2, E/2 कितना निकल गया, आधा ही पूरा ई निकल गया, माइनस के 1। E-1 की वैल्यू कितनी होती है, फॉरवर्ड डेल होती है। क्लियर है ना। आपको सिद्ध क्या करना था, अभी बताता हूँ आपको सिद्ध क्या करना था। सिद्ध क्या करना था आपको, ध्यान से देखो आप, आपको सिद्ध करना था डेल। ये राइट हैंड साइड लेकर के चला था हमें, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। क्लियर है ना, हैंड्स प्रूफ। और यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको सिद्ध करना है बेटा, ध्यान से देखना है। प्रूफ करना है 1 प्लस डेल स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है डेल इज इक्वल टू जो होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, म्यू इज इक्वल टू जो एवरेज ऑपरेटर होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। सबसे पहले मैंने दोनों की गुणा कर ली। सवाल पैदा होता है गुणा क्यों किया, क्योंकि गुणा करने के बाद यहाँ स्क्वायर करना है, इसलिए मैंने दोनों की गुणा की। मैंने इसकी म्यू और डेल की वैल्यू डाली, 1/2 ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर 1/2। क्लियर, एक बार प्लस एक बार माइनस, हल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखना, इधर हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ
मेरे पास फार्मूला होता है ए प्लस के बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब इसके ऊपर फार्मूला लगाऊंगा कितना निकलेगा, ई की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस ई की पावर -1/2 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ कितना बचा बेटा, ई माइनस 1। क्लियर। 1/2 मेरा 1/2 निकला, ई माइनस 1 निकल गया, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। अब ये तो मेरे पास वैल्यू निकल कर के आई म्यू इंटू डेल की, निकल गया ना। अब मेरे को चाहिए कितना, 1 प्लस डेल स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ध्यान से देखना है, 1 प्लस डेल स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर। 1 तो एज इट इज है, ओके, 1 तो एज इट इज। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, देखो आप, इसका स्क्वायर हो जाएगा। डेल स्क्वायर म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 ई माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा, 1/4 पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर -2 गुना पहला गुना दूसरा। यहाँ तक कि क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे पास रिजल्ट कितना आया भाई, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया 1 प्लस बी स्क्वायर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मैंने एलसीएम ले लिया, 4 प्लस ई स्क्वायर ई की पावर -2 बटे 4, 2 से 2 कैंसिल, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई की पावर -2 प्लस के 2। क्लियर। 1/4 तो है ही। ये किसका स्क्वायर हुआ, पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहले वाली क्वांटिटी गुना दूसरे वाली क्वांटिटी, अर्थात ई प्लस ई की पावर -1 का कंप्लीट स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। ये मेरे पास निकल कर के आई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी निकली, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने रिजल्ट उठाया राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड उठाया 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ध्यान से सुनना, आगे चलता हूँ। 1 प्लस 1/2 तो ये है ही, ओके, ध्यान से देखना। मैंने डेल की वैल्यू डाली, डेल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 होता है। वैल्यू डाल दी, ओके। इस अंदर वाली का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया, बाहर मैंने स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा, ध्यान से देखना है आपको, जब मैंने इसको सॉल्व किया, चाहो तो आप मेरे से सॉल्व करा लो, इधर देखो बेटा। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, मेरे पास और 2 एलसीएम लेकर के मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। परफेक्ट स्क्वायर ये है ही, इस 2 से मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, खोल करके दिखा रहा हूँ, रुको एक बार, आप इधर हल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ कितना है, 1 प्लस 1/2 तो ये है ही, इसका स्क्वायर खोला कितना निकला, ई की पावर 1/2 का स्क्वायर यानी ई निकला, प्लस ई की पावर कितना निकला, -1 निकल गया, -2 गुना पहला गुना दूसरा -2, ओके, का कंप्लीट कितना स्क्वायर होएगा। क्लियर है ना। ओके, मैंने यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया, जैसे ही मैं 2 एलसीएम लूँगा, यहाँ निकला 2 प्लस ई की पावर -1 -2, इस 2 से 2 कैंसिल, और पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ओके, कितना निकल कर क्या, 2 का स्क्वायर 1/4 तो ये निकला, ई प्लस ई की पावर -1 का कंप्लीट स्क्वायर ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये निकली थी, राइट हैंड साइड मेरी ये निकली। ओके, दोनों की दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर होगी, जो कि मेरे को प्रूफ करना था। ओके, और यही मेरा हैंस प्रूफ है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, जो अगले वाला क्वेश्चन है, जो आपको मेरे को बताना है, ध्यान से देखना है। क्या ज़रूरत पड़ी तो एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा। मेरे को प्रूफ करना है म्यू इंटू डेल इज इक्वल टू डेल ई की पावर -1/2 प्लस डेल अपॉन 2। मैंने राइट हैंड साइड उठाई, उसके ऊपर फंक्शन ऑपरेट कर दिया, आप भी जानते हो। ओके, मैंने इस फंक्शन की गुणा अंदर की, ये निकल कर के आया, इसकी गुणा मैंने इसके साथ की, निकल कर के आएगा। ओके, अब देखो आपको पता है ई एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस के 1। अगर ई की पावर -1 एफ एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हो, एफ ऑफ एक्स -1 होती है। मैंने वैल्यू डाल दी, ई की पावर -1 एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एच आई। डेल एफ एक्स आप जानते हो कितना होता है भाई, डेल एफ एक्स जो होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स।
आप चाहो तो यहाँ भी एच रख सकते हो या एच की वैल्यू 1 डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ भी 1 रख लो, 1 रख लो, डजेंट मैटर। डेल एफ एक्स की वैल्यू डाली, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब मैंने इसकी वैल्यू डाली, डेल, ध्यान से देखना है, डेल एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। देखो आप, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ इसके अंदर, डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच बराबर कितना होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। बेसिक डेफिनेशन, एच से एच कैंसिल, कितना निकला, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच निकल गया। ये वाली वैल्यू आई, देखता हूँ कितनी आ रही है मेरे पास वैल्यू। 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स प्लस एच एज इट इज, और ये माइनस के एफ एक्स प्लस एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स ख़त्म। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। 1/2 एज इट इज, पहले प्लस का लिखा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच लिखा गया। आगे की तरफ चल रहा हूँ। अगर जब ये आ चुका, ध्यान से देखना है अब आपको, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ई एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एक्स प्लस एच को मैंने लिखा ई एफ एक्स, यहाँ से देखो, इधर हल कर रहा हूँ, इधर तो चल ही रहा है, एक नए पेज पर हल करता हूँ बेटा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ओके, ये देखो बेटा, 1/2 तो ये है ही, ये कितना लिखा गया है मेरे पास, ई एफ एक्स लिखा गया ना, माइनस का निशान, ये कितना लिखा जाएगा, ई की पावर -1 एफ एक्स लिखा जाएगा। क्लियर है ना, 1/2 तो ये है ही, एफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा, ई माइनस ई की पावर -1। क्लियर है ना, यही बचा। और दूसरी तरफ कितना चल रहा है, दूसरी तरफ क्वांटिटी मेरे पास कितनी चल रही है बेटा, डेल ई की पावर -1/2 चल रहा है, प्लस डेल अपॉन 2 चल रहा है, और एफ ऑफ एक्स चल रहा है। एफ एक्स से मैंने एफ एक्स ख़त्म कर दिया। ओके, इधर कितना, इधर तो चल ही रहा है, इधर कितना निकला, 1/2 ई माइनस ई की पावर -1। आगे चलता हूँ, इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, इस क्वांटिटी को लिख सकता हूँ ई माइनस ई की पावर -1 को, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्यों, आप भी जानते हो, ए प्लस के बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने इसकी पावर भी हाफ कर दी, इसकी पावर भी हाफ कर दी, लिखा जा सकता है। देखो आप, यहाँ से एक बार प्लस एक बार माइनस, जब इस क्वांटिटी का स्क्वायर करूँगा ये निकल करके आएगी। ओके, एफ एक्स से लास्ट में एफ एक्स ख़त्म हो जाएगा, ये एफ एक्स ख़त्म हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू म्यू की है, ये वाली वैल्यू किसकी है, डेल की है, म्यू इंटू डेल आ चुका। यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।